पुलिस भी पैसा लेती थी, बैठ जाती थी। बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो जाया करता था, कोई उस पर सुनवाई नहीं होती थी, कोई एक्शन नहीं होता था। जब नेता अच्छा होता है तो उस एरिया का शासन प्रशासन बहुत अच्छे से चलता है। ये सब नेता के हाथ में है। मतलब इतनी बड़ी, आप आधी संख्या मानिए पूरे भारत की, अगर औरतें पीछे हट जाएं वोट देने से तो कोई भी नेता सत्ता में नहीं आ सकता। और बहुत ज़रूरी है हम सभी महिलाओं को आगे आकर ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ हमारे लिए कौन सा नेता सही है। वो तो मुंह देख के, हर चीज़ मुंह देख के मिलती है। सरकार इनकी होती है समाजवादी की, मुंह देख के चीज़ दी जाती है। हिंदी की बड़ी रचनाकार जिया जालंधरी ने लिखा कि हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का अलम, हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का अलम, चुप बैठने से मसला हल नहीं होगा। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं महिलाओं की और आधी आबादी की, उस शक्ति की कि अगर आधी आबादी ठान ले तो फिर वो परिवर्तन ला सकती है। और ऐसा ही कुछ कुंद्रकी विधानसभा सीट पर भी गुजर रहा है। महिलाओं के मन में क्या है वो तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन ज़रूर बढ़ा देगी, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उनके बहिष्कार का पोस्टर ये महिलाएं हाथ में लिए हुए हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही महिलाएं हैं। और इनका इस बार मानना है कि इस बार परिवर्तन लाना है, यानी कि 30 साल से जो एक छत्र राज लगातार समाजवादी पार्टी का कुंद्रकी विधानसभा सीट पर रहा है, इस उपचुनाव में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी या क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बताइए कि ये काहे को पोस्टर उठा लिया हाथ में आज रिजवान का बहिष्कार? ये हमें उन्हें हराना है। जब उन्होंने बढ़िया काम नहीं करे तो हम पोस्टर ही उठाएंगे, आवाज़ भी उठाएंगे और उनके खिलाफ हर कदम गलत बोलेंगे। क्यों? उन लोगों ने कोई काम नहीं कराया। विधायक बन के हमारे वोट से चले गए, लेकिन कभी आके दलपतपुर के अंदर या किसी गांव के अंदर भी आकर उन्होंने ये परेशानी नहीं पूछी कि कोई परेशानी आपको है या नहीं। आज तक की बात है, बस 2-4 घर उन्होंने अपने बना लिए हैं। जो दलाल थे उनके घर आते थे, उनके घर चाय नाश्ता करा और चले गए। कौन दलाल आते थे? हाजी रिजवान दलालों के घर आते थे, अच्छा, उनके घर पे ही चाय नाश्ता करते थे और चले जाते थे। अच्छा। कभी किसी से गांव में आकर ये परेशानी का कोई भी मसला नहीं हल करा, नहीं पूछा आपको क्या परेशानी है, या रास्ते हैं ख़राब हुए पड़े हैं, आपको रास्ते में कोई परेशानी पड़ रही है, क्या हो रहा है, गाड़ी में निकल रहे हो। कभी उन्होंने यही नहीं पूछा। हमारा मोहल्ला उधर है मंदिर की तरफ, आप चल कर देख लेना कितना बुरा रास्ता हो रहा है। हाजी रिजवान के कार्यकाल में कभी रोड नहीं डाला उन्होंने। तो हम तो यही चाहेंगे कि हाजी रिजवान को ना वोट देकर रामवीर सिंह को वोट दें, उन्हें विजय बनाएं। क्या आप भाजपा के साथ जाएंगे क्या? सब लोग मन बना लिया है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। गुलफशा नाम है मेरा। गुलफशा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ? जी, इनके बीजेपी के साथ ही है हम, रामवीर सिंह की तरफ। हाँ, इस क्या नाराजगी हो गई समाजवादी पार्टी से? बड़ी मुस्लिमों की बात करते हैं अखिलेश यादव, बहन जी भी बात करती हैं, अजदुद्दीन ओवैसी भी बात करते हैं। लेकिन बात सब करते हैं, इनकी सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। ना ही हमारे घर में टॉयलेट भी नहीं थी, हमारी सड़कें भी बनी भी नहीं थी, राशन भी नहीं मिलता था, और वैसे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। कहीं बाहर जाती थी लड़कियाँ पढ़ने के लिए तो छेड़ाछाड़ी बहुत होती थी, लेकिन अब बिल्कुल सुरक्षा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया हुई है योगी जी के शासन में, और मोदी जी ने घर दिया, राशन दिया, शौचालय दिया, ये योजनाएं हैं जिन्हें लेकर आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जी, गैस भी फ्री मिल रहा है इस टाइम पे, बहुत सारी सुविधाएं जो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि सुरक्षा मिल रही है। कोई गरीब है अमीर है उसकी सुनवाई पूरी हो रही है, कोई रिश्वतखोरी नहीं चल रही है। पुलिस थानों में कहीं भी जाओ इस टाइम पे बिल्कुल फुल सुनवाई हो रही है, सहायता पूरी पक्की हो रही है। इनके राज में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, पुलिस भी पैसा लेती थी, बैठ जाती थी। बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो जाया करता था, कोई उस पर सुनवाई नहीं होती थी, कोई एक्शन नहीं होता था। 30 साल से यही सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। जी, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई ना, कोई फायदा नहीं हुआ हमें, तो इसलिए अब इनका भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या मन है इस बार, किधर जाने वाले हैं? जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके मन में क्या चल रहा है? बीजेपी को वोट देने का चल रहा है। बीजेपी की कोई खास वजह? क्योंकि हम सब सुरक्षित हैं इसलिए। मतलब सुरक्षा की एक भावना है, आप लोग सुरक्षित हैं, या और भी कोई ऐसी वजह है जिस वजह से आपको लगता है कि भाजपा के साथ जाएंगे? देखिए, जब नेता अच्छा होता है तो उस एरिया का शासन प्रशासन बहुत अच्छे से चलता है। ये सब नेता के हाथ में। तो एक ऐसे नेता का आना जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, गांव-गांव जाकर लोगों से मिले, उनकी सुविधाएं, उनकी प्रॉब्लम सुने, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे रामवीर जी में वो क्वालिटी दिखती है।
हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है 49% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑफ वुमेन। मतलब इतनी बड़ी, आप आधी संख्या मानिए पूरे भारत की। अगर औरतें पीछे हट जाएं वोट देने से तो कोई भी नेता सत्ता में नहीं आ सकता। और बहुत ज़रूरी है हम सभी महिलाओं को आगे आकर ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ हमारे लिए कौन सा नेता सही है। तो बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, कंस्ट्रक्शन की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, या आपकी साफ सफाई की हो, शासन प्रशासन की हो, करप्शन की हो, हर फील्ड में अगर कोई नेता अच्छा कर रहा है तो जनता क्यों नहीं लाएगी उसको। और एजुकेशन सेक्टर में तो खासकर मैं रामवीर जी को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि बिना नेता बने भी वो पहले से ही गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ की एजुकेशन को लेकर उस पर काम कर रहे हैं। तो जो बिना पावर में आए हुए इतना काम कर रहे हैं, वो अगर पावर में आ जाए, उन्हें चांस दे दिया जाए, तो सोचिए वो कितना बदलाव ले आएंगे। यानी कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो अगर एमएलए बीजेपी का होगा तो आपको लगता है कि जो विकास है और ज़्यादा हुआ? जी बिल्कुल, ये तो हैट्रिक हो जाएगी। और एक मतलब तिरंगा है, उसमें भी ट्राई कलर्स होते हैं, और यहाँ पे भी एक ट्राई फॉर्मेशन हो जाएगा, सेंट्रल और फिर स्टेट, और फिर यहाँ हमारे लोकल में एमएलए जी आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा काम होगा। मुझे लगता है ऑल ही नीड इज़ अ चांस। वो एक बहुत अच्छा चांस डिजर्व करते हैं और ये बिल्कुल उनको मिलेगा। और मुझे लगता है वो इस बार ज़रूर जीतेंगे, और जीतने के बाद इतनी तेज़ी से विकास होगा, जो हम लोगों के अंदर विश्वास है वो उसे सही प्रूव करके दिखाएंगे। आप तोड़ देंगे, किला ढाने जा रहे हैं क्या आप समाजवादी पार्टी का? बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी का क्या होगा? जी बहन जी का क्या होगा? मायावती जी भी तो आई है कि देखिए, अब वो आए हैं। मैंने अभी पहले भी बोला था कि हर एक नेता को एक चांस देना चाहिए। हमें लगता है हमने उन्हें एक नहीं मल्टीपल चांस दिए, और चांस देने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला वो भी हम सबको पता है। तो कम से कम इस पॉइंट पर तो हम डिजर्व करते हैं, हम लोग भी डिजर्व करते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली आगे आए बिना किसी डर के, और एक सही प्रत्याशी को जीतने का चांस दे। तो वो कोई भी हो, बहन जी हो या कोई और कैंडिडेट हो, मुझे लगता है उन्होंने अपने चांस गवा दिए। और अब जो भी प्रत्याशी जीत कर आएंगे, जिनका नाम मैंने अभी बोला, रामवीर जी, ठाकुर रामवीर जी, वो बिल्कुल इस चीज़ को प्रूव करेंगे। टोपी भी पहन ली, अब तो उन्होंने रुमाल भी डाल ली। जी देखिए, ये एक अच्छा साइन है। उनका मतलब था कि हिंदू मुस्लिम तो वो बिल्कुल नहीं कराने वाले, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे वो क्रिश्चियन के हो, बुद्धिज्म हो, जैन हो, कोई भी हो, उनका मोटिव है सबको एकता के साथ दिल से दिल को जोड़कर रखने का। तो वो एक बहुत अच्छी पहल है कि मैं कोई नेतागिरी नहीं दिखाऊंगा, मैं लोगों से जुड़ूंगा, उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा, उनमें एकता का विश्वास बनाऊंगा, और उनके अंदर जो ये लड़ाई और अहिंसा की भावना जगी रहती है उसे खत्म करनी है। इसी चीज़ के लिए उन्होंने टोपी ओढ़ी, और इसी चीज़ के लिए जो आए दिन त्यौहार आते रहते हैं, चाहे वो दिवाली हो तो मुस्लिम साथ में मना रहे हैं, होली हो तो मुस्लिम साथ में मना रहे हैं, ईद हो तो हिंदू लोग हमारे घर आकर शीर खाते हैं। वो एक खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, उसका बनना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हम रामवीर जी को लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि बाकी जो और पार्टीज है वो तोड़ने का काम करती हैं? आपको क्या लगता है, जो और पार्टी हैं वो तोड़ने का काम करती हैं लोगों को? जी, इस बार क्या मन है? रामवीर जी को जिताएंगे हम अच्छा, इस बार। तो वोट जो है अब खुल के बीजेपी को होगा। जी अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की कई बार चर्चाएं होती हैं कि मुस्लिम्स में एक डर की भावना हो गई है कि वो डर खत्म हो जाए तो इसलिए बीजेपी के साथ चल रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा डर वाली कोई बात ही नहीं है, बल्कि इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अच्छा काम किया है बीजेपी ने, समाजवादी ने हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं करी, कोई अच्छा काम नहीं किया। कन्या विद्याधन तो दिया? जी कुछ नहीं दिया हमें, तो कुछ कह रहे कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया। कुछ नहीं मिला हमें, तो कुछ नहीं मिला हमें भैया, हम नहीं देखा इसने किसी को। आप भी उस टाइम में पढ़ रहे होंगे, लैपटॉप और कन्या विद्याधन तो चला है ना अखिलेश ने? इसके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी, स्कीम्स आती हैं, लाते हैं हायर लेवल से, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ना पहुँचकर वो कहीं अलग ही सेक्टर में पहुँच जाती है, जिन्हें शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे हम करप्शन ही बोलते हैं एक आम भाषा में। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर उन तक चीज़ पहुँच रही है, तब हम कहेंगे कि नेता ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ कह रही थी आप, बताइए। हाँ, रुकिए। ये कह रही थी, मेरी बेटियाँ तीन क्या बोलते हैं, एक ने तो डिग्री कर ली है, एक ने 2 ने डिग्री करी है, लेकिन मेरे बेटियों को कुछ नहीं मिला। अच्छा, इनकी सरकार में, और जबकि उन्हीं की सरकार में पास करा था। अच्छा, नहीं वो 30,000 रुपये मिले, नहीं लैपटॉप मिला। ये लोग बोलते थे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, सब झांसे में रखा। हाँ, वो बड़ा खुल के बांटा उन्होंने तो। हमारे लिए कुछ नहीं मिला। अच्छा। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चों के लिए कुछ मिलता तो हम आज बोलते हैं कि हाँ हमारे बच्चों के लिए कुछ मिला। जब मिला ही नहीं तो बताओ क्या बोलें। वो तो मुंह देख के, हर चीज़ मुंह देख के मिलती है। सरकार इनकी होती है समाजवादी की, मुंह देख के चीज़ दी जाती है। मैंने आपसे अभी बोला कि दलाल, जिस पार्टी में दलाल घुसे होंगे तो उसमें नहीं गांव का विकास होगा, नहीं कोई चीज़ आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। बस दलालों के लिए मिलेगा, दलालों तक ही रहेगा वो। और दलाल ऐसे होते हैं कि थाने में बैठ जाते हैं, कोई आ गया किसी से झगड़ा हो गया
पुलिस वालों तक नहीं जाने देंगे, दलाल पहले बात करेंगे, बोले इतने में तुम्हारा फैसला होगा और हम तुम्हारा फैसला कराएंगे। मतलब आपको ये लगता है कि उनकी सरकार में जो है ये इस तरह के काम हुआ करते थे, सुरक्षा नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बदतमीजी ज़्यादा थी और बदतमीज बोलना ये था ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो कुंद्रकी विधानसभा है यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा और उसमें भी तुर्क बिरादरी जो है वो काफ़ी आगे है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो तुर्क बिरादरी से अलग बिरादरी है, चाहे वो शेखजादे हैं, सैफ़ी हैं, वो सब भाजपा की तरफ घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, शेखजादे और सैफी ये सारी जो बिरादरी है ये भाजपा को ही वोट देगी, सब इन्हीं की तरफ हैं। अच्छा, काफ़ी खुश हैं बीजेपी से। तो यानी कि कुल मिलाकर कुंद्रकी विधानसभा सीट पर जो महिलाओं का मन है वो भी पूरी तरह से बदल चुका है और वो मन की बात को अब मन में ठान चुकी है और ठान ये लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, उनको लेकर उनकी जो सोच है, जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। अब वही जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण बैठते हैं आकर कि अगर ये सब वोटर्स जो ठाकुर रामवीर सिंह के साथ हिंदू वोटर्स हैं उसमें ये जो मुस्लिम वोटर्स का जुड़ाव होगा और ख़ास तौर से जो आधी आबादी उनके साथ जाने के लिए तैयार है, यानी कि जो महिलाएं और जो युवतियां हैं जो उन्हें वोट करने के लिए तैयार हैं, अगर ये सब पूरा का पूरा वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कुंद्रकी विधानसभा सीट पर एक बड़ा उलटफेर होगा और इस उलटफेर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि महिलाओं ने मन में ये ठान लिया है कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, कुंद्रकी विधानसभा, मुरादाबाद।